हेलो दोस्तों, मैं मुज़म्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल हुसैन ऑफिशियल चैनल। आज की सबसे दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ये खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी है। श्रद्धा से भरी इस पवित्र यात्रा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें दर्जनों तीर्थ यात्री घायल हो गए हैं। ये हादसा जम्मू कश्मीर के रामबाग इलाके में हुआ है, जब अमरनाथ यात्रा में शामिल तीर्थ यात्रियों का काफिला घाटी की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान अचानक 5 बसें आपस में एक दूसरे से टकरा गईं। बताया जा रहा है कि इन बसों में सवार सभी यात्री अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। हादसे की वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि तेज़ रफ्तार और घना कोहरा, सड़कों पर चढ़ाई, इन तमाम वजहों से एक बस ने नियंत्रण खो दिया और पीछे से आ रही बसों से टकरा गई। देखते ही देखते आपस में 5 बसें भिड़ गईं। इस हादसे में लगभग 36 यात्री घायल हुए हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तुरंत रामबाग अस्पताल और कुछ को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। स्थानीय प्रशासन और सेना की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू कर दिया गया। मौके पर मौजूद जवानों ने घायलों को बाहर निकाला और तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन ये हादसा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसे की असली वजह क्या थी। ब्रेक फेल, ड्राइवर की गलती या प्रशासनिक चूक। अमरनाथ यात्रा एक आस्था की यात्रा है, एक भरोसे की डगर है, लेकिन अब यही डगर हादसों का रास्ता क्यों बनती जा रही है, इस पर कोई सवाल नहीं करता। रामवन के पास हुए हादसे ने एक बार फिर से हमारी सड़क व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल नंबर 1, जब अमरनाथ यात्रा जैसी हाई सिक्योरिटी और हाई प्रोफाइल यात्रा हो रही है, तो क्या काफिले की निगरानी के लिए पर्याप्त सीसीटीवी, ड्रोन या जीपीएस मॉनिटरिंग करी थी? सवाल नंबर 2, क्या इन यात्रियों को ले जाने वाली सभी बसों की फिटनेस जांच हुई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवरलोडिंग या ख़राब ब्रेकिंग सिस्टम इस हादसे की वजह बनी हो? सवाल नंबर 3, क्या घाटी जैसे संवेदनशील इलाकों में बसों का संचालन तय मानकों के अनुसार हो रहा है, या फिर श्रद्धालुओं को पवित्र स्थान तक पहुंचाने की होड़ में सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया है? सवाल नंबर 4, हर साल बारिश के मौसम में इन पहाड़ी रास्तों पर फिसलन, लैंडस्लाइड और विजिबिलिटी की समस्या होती है। फिर क्यों नहीं एक मजबूत रूट प्लानिंग या ट्रैफिक डाइवर्जन लागू किया गया? ये सिर्फ हादसा नहीं है, सिस्टम की लापरवाही का आईना है। सिस्टम और सरकार की वो लापरवाही जो हमेशा हादसे के बाद जांच के आदेश देकर चुप हो जाता है और फिर अगले हादसे का इंतजार करता है। एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, चाहे वो कुंभ का मेला हो, गंगा स्नान हो और अब अमरनाथ यात्रा। ये हादसे जब तक बंद नहीं होंगे, जब तक इसकी तह तक नहीं पहुंचा जाएगा कि हादसों की वजह क्या है। हर बार सरकार यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती कि हमने जांच के आदेश दे दिए। सवाल ये है कि इन हादसों से हमने क्या सबक लिया और भविष्य में ऐसे हादसे नहीं होंगे उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। सरकार से सवाल पूछना हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी हम सबको उठानी होगी। तभी सरकार इन हादसों के बारे में कोई ठोस कदम उठाएगी।